सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम श्लोक संख्या 28। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमेति चाद्यम्। गुड। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो जनरली कृष्णा एंड्स द सीरीज विद अ सिक्सर। हर अध्याय के अंत में भगवान एक ऐसा श्लोक बोल देते हैं जो कि सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर दे हमेशा ही। हाँ, और आप देखेंगे कि भगवान अक्सर बातें सारी करते हैं, क्योंकि अगर सारी बातें नहीं करी जाएंगी तो आप कल को बोलोगे नहीं ये भगवान ने कहा कि भक्ति इससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान सारे मार्ग सारे रास्ते बताते हैं। पूरे अध्याय में भगवान बताते रहे कि पहले प्राण वायु को ऊपर लेके जाओ, यहाँ से प्राण निकालो। फिर भगवान ने बताया योगी ऐसे प्राण निकालता उत्तरायण में दक्षिणायन में। न जाने कितनी टेक्निकल बातें करने के बाद अब भगवान ने अंत में बताया किस प्रकार एक योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। योगी का ध्यान रखिए, योगी हु कनेक्ट्स। योगी जनरली क्या करते हैं, ज्ञानी ज्ञान लेते हैं, योगी तप करते हैं। करते हैं कि नहीं? योगी तप करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ये लगा वेदेषु वेदाध्ययन से, यज्ञेषु यज्ञ करने से, तपस्सु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने से। हाँ, तो तपस्या कौन करते हैं? जनरली आम योगी। मतलब योगी का मतलब तो डीप है। योग का मतलब है जो भगवान से कनेक्ट करे। योगी जो भगवान से कनेक्ट करे, तो भक्ति योगी भी योगी है। हाँ, ज्ञान योगी भी योगी हो सकता है, तो जो भगवान से कनेक्ट करने के लिए करे। लेकिन यहाँ क्लियरली बता दिया सर, ना वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ से, ना तपस्सु, हाँ, और ना दानेशु दान देने से, ना पुण्य फलम पुण्य कर्म करने से। चींटियों को आटा डालना, कबूतरों को दाना डालना। आओ 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 आओ। हाँ, ऐसे किसी कार्य से नहीं। पुण्य फलम समझ में आ गया आपको? वेदाध्ययन से, यज्ञ के फल से, तपस्सु तपस्या से, दान से, पुण्य कर्म करने से, प्रतिष्ठम सूचित अत्यष्टि लांग। तो इन कोई कार्यों से वो क्या नहीं कर सकता? इन कोई कार्यों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि ये कहा जाए इन कार्यों से। अब आप कहोगे ठीक है, क्योंकि भक्त्या मामा भी जानती, भक्ति के भागवतम में कई जगह लिखा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर हम भक्ति प्राप्त करेंगे तो क्या पता फिर योग के फल, तप के फल, पुण्य का फल, ये सारे फल नहीं मिलेंगे। भक्त तो हमेशा सड़ता रहेगा। भक्ति मतलब दुखी। हाँ, दुखी होने के बाद ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो यदि हम भक्ति के रास्ते में जाएंगे तो हमारे बच्चे और हम सब लोग केवल दुख प्राप्त करेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे कई सारे पंडित जो है बोलते हैं, पंडित लोग ऐसा बोलते हैं कई सारे कि कृष्ण की भक्ति मतलब दुख ही दुख। कुंती महारानी
पांडव, द्रौपदी, उसके बाद प्रहलाद महाराज, और सारे जीवन में दुख दुख और केवल दुख। ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये श्लोक साफ साफ कह रहा है कि इन रास्तों से जो इनके साइड इफेक्ट या बेनिफिट जो फल मिलते हैं, वो फल भी किसको मिल जाएंगे? भक्ति योगी को वो फल भी मिल जाएंगे। समझ में आया? वेदों के अध्ययन से जो फल मिलता है वो भक्ति। देखिए आप कहोगे हम भी तो अध्ययन कर रहे हैं, ये वेदों का अध्ययन नहीं है, हमारा कोई अध्ययन है ये? आधा घंटा इसको अध्ययन कहते हैं? कोई अध्ययन नहीं है कोई आधा घंटा। अध्ययन होता है वो लगे हैं पूरे दिन 20 घंटे को पढ़ी नहीं। हाँ, अरे ऐसा कई सालों तक कर रहे हैं। एक वेद पढ़ डाला, दूसरा वेद, 4 वेद पढ़ डाले तो क्या बने? सब जाके वो चतुर्वेदी बने, फिर उनके बच्चे अपने आप चतुर्वेदी बन गए, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से ये सारे वेद पढ़ डाले, उपनिषद पढ़ डाले, पुराण पढ़ डाले, इसको कहते हैं अध्ययन। हाँ, ये अध्ययन है हमारा? कोई अध्ययन नहीं है, ये भक्ति योग के अंदर अध्ययन है, छोटा छोटा सा प्रेम भरा। निष्कर्षों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, हम भी चर्चा करते हैं, हम भी श्रवण करते हैं। तो लेकिन अदरवाइज जो वेदाध्ययन करता है उससे जो लाभ उसको मिलता है, क्या होता है? उससे बुद्धि तेज होती है। वेदाध्ययन से बुद्धि तेज होती है, पता है आपको? हमारे देख लीजिए छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि तेज हो जाती है। इनकी कैसे इतनी तेज हो जाती है? इतने जवाब कैसे देते हैं? क्योंकि ये परंपरा से सुनते हैं। और इनको गाइड कर रहा होता है जीपीएस। जीपीएस होता है, आपने पता है जीपीएस के बारे में? तो सुना ही हो मोबाइल में वगैरह में। जीपीएस नहीं पता? जीपीएस है गुरु परंपरा सिस्टम। जीपीएस गाइड करता है, मैप्स ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कि आप कहाँ पर हैं। मोबाइल बताता है आपको। हमें कौन बताता है कि आप कहाँ हैं? हमें गुरु परंपरा होती थी, आप कहाँ हैं, आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ हैं। कंटिन्यूसली गाइड करता है, क्योंकि दे हैव बीन गाइडेड बाय जीपीएस, गुरु परंपरा सिस्टम। इसलिए इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है बिना वेदाध्ययन के। होपफुली ऐसा कर भी लें जो बोल रहे हैं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से ज्ञानी ना बन जाए। तो जो वेदाध्ययन से लाभ होता है, हाँ, वो भक्ति योग में तुरंत मिल जाता है। नहीं, अब देखिए भक्ति योग में प्रीचर कितने दिनों में बन जाता है। आप आज क्लास लो, कल से क्लास लेना शुरू कर दो, चाहो तो, और रिपीट करते जाओ, जो वहाँ सुनो वहाँ उधर बोलते जाओ। कितने लोग ऐसे करते हैं। यज्ञेशु, यज्ञ करने से, अब जैसे मतलब धुआं उड़ाने से, खासतौर पे धुआं उड़ाते हैं ना यज्ञ में, तो यज्ञ कई लोग परेशान से रहते हैं, प्रभु जी कुछ यज्ञ तो नहीं हुआ, प्रभु जी बच्चे का नामकरण हो गया, आपने पता नहीं क्या क्या किया, वो सब ठीक है, बट यज्ञ कहाँ हुआ? यज्ञ नहीं हुआ तो क्या शुद्धि होगी? घर में अशुद्धि थी ना, अभी बच्चा पैदा हुआ था, पूजा पाठ बंद थी, आप आए, आपने कुछ करताल वड़ताल बजाई और आप कह रहे हो जी हो गया, आप जो मर्जी करिए, प्रभु जी कुछ महसूस सा नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि यज्ञ नहीं हुआ, अग्निहोत्र नहीं हुआ। तो यज्ञ से जो लाभ मिलते हैं, यहाँ भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, वो लाभ भक्ति योगी को मिल जाता है, यज्ञ का फल मिल जाता है। हाँ, यज्ञ में बुलाते हैं ना भगवान को, विष्णु को स्थापित करते हैं, देवताओं। हम तो रोज़ ही भगवान को बुलाते हैं, बुलाते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णाय भूतले वगैरह वगैरह, फिर नमो महावदन्याय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, और पूरा मंत्र वगैरह सब कुछ कर आके भगवान को बुलाते हैं, आइए भगवान इसको पाइए, बुलाते कि नहीं? तो भगवान जब फल खा सकता है, नारियल खा सकता है यज्ञ की अग्नि से, तो हमारे परांठे, हमारी रोटी नहीं खाएंगे? वो भी खाई लेंगे। तो रोज़ इस प्रकार से हम भगवान को खिलाते हैं, सुलाते हैं। तो यज्ञ के सारे फल भक्त को ऐसे मिल जाते हैं। और तपस्या करने से इंद्रियों पे वश आता है, हमारा कंट्रोल आता है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी, उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, होती है कि नहीं? किसी को भी वश में कर लेते हैं, अब क्या क्या नहीं कर लेते हो। हाँ, लेकिन बाद में क्या होता है? इतने करोड़ों फॉलोअर बाद में किसी कन्या के साथ पाए गए, और क्या कह रहे थे कन्या को? कह रहे थे तुम गोपी और मैं गोप, मैं कृष्णा। क्या हो गया आपकी तपस्या के फल को? क्या मति क्यों मारी गई आपकी? आपकी मति क्यों मारी गई जो गोपियों के साथ घूमने लगे? अब आइए, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की चक्की करनी पड़ेगी, पोषण। हाँ, तो फिर जेल में चक्की पीसेंगी, इस प्रकार से होता है। तो तपस्या से हमारे मन पर कंट्रोल आना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल आना चाहिए। ये कार्य भक्ति योगी आराम से कर देता है। जिस तपस्या के लिए आदमी को कई साल तक तपस्या करके जो नियंत्रण प्राप्त करता है, हम देखते हैं कि भक्ति योग में हमारे बच्चों को वो प्राप्त हो गया है।
अरे बच्चों को कोई चॉकलेट देता है तो लेते नहीं है, मना कर देते हैं। ज़्यादा जिद करता है तो जेब में डाल देते हैं, खाते नहीं, और मौका मिलते ही किसी को दे देते हैं। वंडरफुल। कुछ बच्चे, नॉट सारे, कुछ तो कर ही लेते हैं, बाकी खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं। दे आर डूइंग चैंटिंग, दे आर ट्राइंग, बट ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो ऐसा कर लेते हैं। तो जो तपस्या करने से इतने सालों में प्राप्त होता है, वो हम ऐसी प्रक्रिया कैसे हो गया ये? भक्ति योग के, जो भगवान ने श्लोक में बोला। तो इस प्रकार तपस्या करने से, दान देने से जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त हुआ, बलि महाराज इत्यादि कितने बड़े बड़े लोग, अब दान तो कर्ण भी देते थे, लेकिन कर्ण तो फंस गए। कर्ण, दान वीर कर्ण फंस गए। हाँ, खाली दान देने से काम चलेगा नहीं, है ना। दान कहाँ पे दे रहे हैं, किसको देना है, कैसे देना है, वो आइडिया नहीं है, तो कर्ण इसलिए फंस गया अंत में। लेकिन भक्ति योगी दान भी जानता है, दान किसको देना है। हाँ, उसमें वो हर चीज़ भगवान के प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करता है, उसको दान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो कहता है ये सब तुम्हारा, लिटरली कहता नहीं है सिर्फ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं अक्सर, लेकिन करते नहीं है। भक्ति योगी जो है, वास्तविक भक्ति योगी, वो अपनी हर वस्तु को भगवान भक्तों की सेवा में भेंट कर देता है। तो उसको सारा फल वहीं पे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यही बता रहे कि इन सारे रास्तों से जो भी फल प्राप्त होना था, वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन सारे फलों की प्राप्ति होती है। और केवल इनके फल चाहिए किसको थे? नहीं चाहिए थे, हमें तो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करनी थी। कह रहे अंत में परम नित्य धाम को भी प्राप्त करता है। यानी कि उंगलियां, सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, जब कढ़ाई गर्म ना हो तब, खाने के लिए मतलब। तो इस प्रकार से भक्ति योग का ये है कि उसको ये सब तो फ़ायदा मिलेगा, इसलिए चिंता मत कीजिए यज्ञ नहीं हो रहे हैं, तपस्या तो कर ही दे रहे हैं, हाँ, ये वगैरह वगैरह, भक्ति कर रहे हैं। अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो ये सारे फल तो मिलेंगे ही, साथ में भगवान के धाम में भी पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि जनरली आदमी को क्या करना पड़ता है, गुरु के निर्देशन में, जब वो ब्रह्मचारी हो, शादी से पहले 25 साल तक गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना पड़ता है। आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है। ध्यान से, क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा, आप लोग गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में दास की भांति रहना पड़ता है, और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना चाहिए। गौर फरमा रहे हैं आप? विराट प्रभु गौर नहीं फरमाया आपने। ब्रह्मचर्य पालन करने के कुछ वैदिक नियम इस प्रकार हैं, ठीक है जी। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वो चरित्रवान बन जाता है। समझ में आया? 12th क्लास इज 16-17 ईयर्स, तो मतलब ग्रेजुएशन तक उसको कहाँ रहना चाहिए? गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, ग्रेजुएशन तक। समझ में आया? और तब तक क्या करना चाहिए? ये सारे नियमों का पालन करना चाहिए। तो तोंद वोंद तो निकल नहीं सकती इसमें कायदे से, क्योंकि अक्सर तो गुरु इतने बिजी होंगे भूल ही जाएंगे कि खाना खाना। फिर आजकल तो आप लोग फ़ोन ही कर देंगे, खाना खा लूँ क्या मैं? तो इस प्रकार से रहना है 20 साल तक। क्या करना है? वेदों का अध्ययन करना है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए। ये पर्पस क्या है? स्कूलिंग का पर्पस क्या है बताइए? चरित्र निर्माण करना। बताइए जी, क्या करें? इस पे 4 दिन तक डिस्कशन कर सकते हैं हम कि स्कूलों का पर्पस क्या है? चरित्र। कौन सा स्कूल है जो चरित्र निर्माण कर रहा है? क्या कर रहे हैं स्कूल आजकल? कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, कैसे पैसा कमाने की मशीन को बनाया जाए, कैसे इसको हराया जाए, उसको हराया जाए। जीत, क्या था वो? कोयल किसको बनना है? व्हाट द डायलॉग क्या था? कहाँ गए डायलॉग मारने वाले? गायब है। क्या था डायलॉग? हु वांट्स टू बिकम अ कोयल बर्ड। हाँ, जो कि अपना घोंसला ना बनाए, दूसरे के घोंसले में अंडे दे
और जब अपना अंडा निकाले तो दूसरों के अंडों को गिरा दे और इस प्रकार मज़े से ज़िंदगी बिताए। दिस इज द फिलॉसफी। कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे पैसे कमा जाए, कैसे स्मार्ट बना जाए। चरित्र निर्माण की कहाँ बात है, यहाँ तो पर्पज़ ही ये बता रहे हैं हमारे शास्त्र। अब हम सोच सकते हैं सारे माता पिता भी कि क्या पर्पज़ है स्कूलों का, कॉलेजेस का, एंड वी थिंक क्या हमें ऐसे स्कूल में डालना चाहिए, कुछ कर पाएगा ये कुछ कर तो लेगा प्रभु जी। हाँ, वो IIT में चला जा पाएगा क्या यहाँ पढ़ने के बाद? हैं, कई सारे माता पिताओं के दिल में अभी भी है, होता है दुख कुछ कर पाएगा प्रभु जी यहाँ पे जाने के बाद? तो कर मतलब इसका मतलब स्कूल का पर्पज़ क्या रहा? इंजीनियर बनाना था ना, इसका मतलब तो यही हो गया, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। नहीं तो ये इससे तो मैच कर नहीं रहा, तो क्या करें? इस पन्ने को फाड़ दें यहाँ से, बेटर नहीं रहेगा? आप बताइए क्या करें? पन्ना फाड़ें, क्या करें बताइए? हैं, लिखा तो यही है जी। गुरु के आश्रम में 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह की अनुमति दी जाती है। सांस लीजिए अब। विवाह की अनुमति है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक ऐसा क्यों किया गया, इतना सख्ती क्यों करी गई उसके साथ 20 साल तक? क्योंकि अब उसके पास बहुत कुछ आने वाला है, पत्नी संबंधी, धन वगैरह। उससे पहले उसको टोटल नियंत्रण सीख लेना अपने ऊपर, ताकि जब इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो तो वो बेविल्डर ना हो जाए, पद भ्रमित ना हो जाए। हाँ, जैसे उसको ये सब चीज़ प्राप्त हो तो क्या करे वो? तो भगवान की सेवा में लगा दे। अब उसको मिलने वाला है 20 साल बाद जो उसने तपस्या करी, अब जो तपस्या का फल मिलेगा वो भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए ये तपस्या बड़ी ज़रूरी है, जो कि ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ही उसको पहली बार पैसा मिलता है, पैसा तो पहले ही मिलने लग जाता है। कैसे? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी, दुकान से चिप्स खरीदने के लिए, और चिप्स के माध्यम से बहुत चीज़ें खरीदने के लिए। सिगरेट, कई स्कूलों में सिगरेट कहीं ना कहीं पाई निकल आती है किसी पॉकेट में। ड्रग्स चल रहे हैं बड़े स्केल पे, बड़ी बड़ी जगह पर, ये सब चल ही रहा है। आपको अगर भरोसा ना हो तो कहीं खोजबीन कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो पॉकेट मनी बिजनेस करने जाते हैं तो पॉकेट मनी मिलती है, उसको पैसा तो पहले ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद जब उसको पहली बार पैसा मिलता है तो उस पैसे से वो क्या करना चाहता है? वो नया मोबाइल खरीदना चाहता है, अब वो कहीं घूमने जाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है अपने आनंद के लिए। यहाँ बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए? बता रहे हैं कि उसे गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं। हाँ, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ऑफरिंग करनी होती है। कृष्णाय स्वाहा। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। यानी कि गृहस्थ आश्रम में दान देना होता है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, जिसमें वृक्ष की छाल, क्षौर, कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी पड़ती है वानप्रस्थ आश्रम के अंदर। और फिर अंत में संन्यास आश्रम, टोटली हर चीज़ से संन्यास, दुनिया से कट जाता है। तब जाके बता रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग उच्च लोक में जाते हैं, कुछ निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, और बहुत ही कुछ लोग वैकुंठ को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत की विशेषता है कि मनुष्य एक ही झटके में इन सब रिचुअल से, इन सब प्रोसेस से ऊपर उठ के सीधा भगवान के धाम में चला जाता है, जस्ट भक्ति करने से। ये भक्ति करने का लाभ है। समझ में आया? बहुत इसके इसमें फ़ायदे बताए गए हैं कि क्या क्या भक्ति योग जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। इतने सारे प्रोसेस का फल भी मिल जाता है और अंत में व्यक्ति भगवत धाम को पहुँच जाता है। समझ में आया? बट भक्ति योग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्या है भक्ति योग? व्हाट इज भक्ति? कई सारे भक्ति के डेफिनेशन हो सकते हैं। नॉर्मल भक्ति की डेफिनेशन है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्पर तत्परत्वेन निर्मलम, कि मेरी और कोई उपाधि नहीं है, जो हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे। हम अपनी उपाधियों के अनुसार कार्य करते हैं। यदि मैं ऑफिस में मैनेजर हूँ तो मैं अपने आप मैनेजर की तरह काम करने लग जाऊँ। कई लोग जिनकी प्रमोशन होती है अगले दिन से उनकी चाल बदल जाती है, मैनेजर बनते ही उसकी चाल बदल जाती है। बात कर, वो कहता है अब अल तक मैं इसके साथ लंच करता था, आज मैं कहाँ लंच करूँगा? मैनेजर्स के साथ लंच करूँगा। अब अगर आपके साथ लंच करूँगा तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो बदल गया ना, जैसे उसकी पहचान बदली तो उसका एक्ट बदल गया। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का मतलब क्या है? कि सारी उपाधि चली गई, एक ही उपाधि बची, दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इस उपाधि के साथ वो जीता है। अनुकूल न कृष्णानुशीलम, भगवान के अनुकूल सेवा करता है, जैसे भगवान चाहते हैं।
और दूसरा अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि उसके अंदर कोई और अभिलाषिता नहीं रहती, केवल एकमात्र भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा रहती है। ये है भक्ति योग। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारे फल उसको प्राप्त होते हैं और भगवत धाम में पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की